नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। तेजस्वी यादव लगातार बिहार की बात कर रहे हैं, वादे अपने कह रहे हैं, जो मैं वादे कर रहा हूं उस पर उतरूंगा, लिख के दे रहे हैं। यहां तक कि तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरी परछाई ने भी भ्रष्टाचार किया तो उसको भी सजा दी जाएगी। हर घर को एक नौकरी का वादा कर चुके हैं, महिलाओं को लेकर बहुत सारी चीजें वादा कर चुके हैं। दूसरी तरफ ये लोगों को बताना नहीं भूल रहे हैं वो कि बिहारियों को बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मजदूर क्लास समझती है। इलीट चारी चीज़ें तो जो रोजगार की चीज़ें हैं वो तो सब गुजरात को दी जाती है। इधर जब राहुल गांधी या और भी नेता उतरेंगे, पर राहुल गांधी खास करके जब उतरते हैं, जब वो बोल रहे हैं, वो किस पे प्रहार कर रहे हैं? वो प्रहार कर रहे हैं जिन्हें वो फैक्ट्रियां दी जा रही है, जिनको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है और जो उनका गुजरात कनेक्शन है, वो चाहे अदानी हो चाहे अंबानी हो। राहुल गांधी देश के लेवल पर पर्दाफाश करें कि किस तरह से गुजरात लॉबी काम कर रही है, और तेजस्वी यादव प्रादेशिक स्तर पर, राज्य के स्तर पर एक्सपोज कर रहे हैं कि किस तरह से बिहारियों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, माल तो सब गुजरातियों को जा रहा है। इसीलिए महागठबंधन कह भी रहा है कि इस प्रदेश में, इस चुनाव में बिहार के असल मुद्दों की अगर कोई बात कर रहा है तो वो है महागठबंधन। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि महागठबंधन ये चुनाव बिहार के लोगों के मुद्दों को केंद्र में रखते हुए करना चाहती है। मुद्दा के आसपास समाधान, और समाधान के लिए हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा एजेंडा है, लोगों के लिए विजन है। तेजस्वी जी भी ये बार बार बोलते हैं। हमारे पास प्लान भी है बिहार को बेहतर बनाने के लिए, हमारे पास टीम भी है। सवाल ये है कि सामने वालों के पास न चेहरा है न प्लान है, वो सिर्फ नकारात्मक बात करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं। हम ये कि बता रहे हैं कि बिहार के महिलाओं को क्या मिलेगा, युवाओं को क्या मिलेगा, किसानों को क्या मिलेगा, मजदूरों को क्या मिलेगा, नौजवान को क्या मिलेगा। सामने से सवाल हम ये करना चाहते हैं कि भाई आप लोग बिहार के लिए क्या किए हो ये पहले बताओ, आगे क्या करने वाले हो ये बताओ। ये बताओ कि आपके मुखिया कौन है, नीतीश जी हैं या नहीं है। ये सवाल का जवाब उनको बताना पड़ेगा। आपको खुद ही नहीं पता है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। आप हमारे एजेंडे पे हम बढ़ रहे हैं आगे, और ये बिहार का एजेंडा है, बिहार के लोगों का एजेंडा है। हमें पूरा विश्वास है कि बिहार को ये समझ में आएगा कि हम उनकी बात कर रहे हैं, उनके परिवारों की बात कर रहे हैं, उनके बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके भविष्य की बात कर रहे हैं। और देखिए तेजस्वी के साथ किस तरह से कांग्रेस खड़ी है और तेजस्वी पर भरोसा जता रही है और पूरे प्रदेश को मैसेज दे रही है तेजस्वी ही आपका भविष्य है। उसके दो उदाहरण आपको बताता हूं। पहला तो यह है कि राहुल गांधी जैसे ही प्रचार में उतरते हैं, सबसे पहले वो तेजस्वी के साथ दो जॉइंट सभाएं करते हैं, जिसमें मुकेश सहनी भी होते हैं। दूसरा, पहली बार आपने देखा होगा कि किसी प्रदेश में किसी गठबंधन का मैनिफेस्टो तैयार होता है और मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा जाता है, तो एक व्यक्ति के नाम से वो मैनिफेस्टो होता है, जिसे नाम दिया गया है तेजस्वी प्रण। तेजस्वी प्रण नाम का मैनिफेस्टो जारी होता है और उस मैनिफेस्टो में कांग्रेस के नेता भी होते हैं, सीपीआई के भी होते हैं, वीआईपी के भी होते हैं, बाकी जितने गठबंधन के सब नेता होते हैं। इसका मतलब कि गठबंधन ने पूरा ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी के पीछे खड़े हैं और तेजस्वी ही उनके बिहार में चेहरा है, नेता हैं। लेकिन जब प्रचार की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी का जो कद है, राजनीतिक कद है, वो तेजस्वी से बड़ा है। लेकिन राहुल गांधी अपने भाषण में ये बात कहना नहीं भूलते हैं कि जो तेजस्वी की सरकार बनेगी, वही कहते हैं जो तेजस्वी जी के अगुवाई में सरकार बनेगी, वो किसी एक धर्म की या किसी एक जात की सरकार नहीं होगी, वो सब धर्मों की और सब जातों की सरकारें होंगी। एक ही बात में वो दो चीजें क्लियर कर देते हैं। एक तो ये कि तेजस्वी ही नेता हैं, इसमें अब कोई दो राय नहीं है, जो भी है तेजस्वी ही है। कांग्रेस के नेता भी तेजस्वी ही हैं बिहार चुनाव को लेकर। लेकिन
सर्वधर्म और सर्वजात की सरकार बनाने का जब वो बोलते हैं तो उसमें ये भी मैसेज देते हैं कि अगर वो बात बेशक ईबीसी की करते हैं, ईबीसी के लिए अलग से मैनिफेस्टो लेके आते हैं, बेशक लगता है कि देश का मुसलमान आज कांग्रेस के साथ खड़ा है, उसके बावजूद वो सबको एक साथ साधने की कोशिश करते हैं, क्योंकि असल लड़ाई ये नहीं है कि किस जात को कितनी टिकट मिली, किस धर्म को कितनी टिकट मिली। असल बात यह है कि चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे भूमिहार हो, कोई भी हो, जब कारखाने फैक्ट्रियां गुजरात को जाएगी और बिहार से सिर्फ लेबर ली जाएगी तो उसका असर जात या धर्म देखकर नहीं होगा, उसका असर तो हर बिहारी पे होगा। ये समझाना महागठबंधन की अभी सबसे बड़ी कोशिश है और इसमें कोशिश में कामयाब होते भी नजर आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा बिहार के चुनाव का नैरेटिव काफ़ी हद तक तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन ने बदल दिया है। इसीलिए ये नारा कल से फिर बुलंद हो गया है कि दो भाई दोनों तबाही। दोस्तों, राहुल गांधी ने जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की थी, उस अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव उनके साथ थे और उस अधिकार यात्रा को जिस तरह का रिस्पांस मिला था, उसके बाद से बिहार में एक नारा चला था, वोट चोर गद्दी छोड़ नहीं, एक और चला था। वो था कि दो भाई दोनों तबाही, राहुल गांधी और तेजस्वी को लेकर। लेकिन बीच में ये नारा थोड़ा सा कहीं ठंडा पड़ गया था। लेकिन कल जब राहुल गांधी दोबारा चुनावी रण में उतरे बिहार के, तो ये नारा फिर से बुलंद होने लगा, क्योंकि दोनों ने एक साथ दो रैलियां करी, संयुक्त रैलियां करी, और दोनों ने जिस तरह से केंद्र सरकार और नीतीश सरकार पर प्रहार किए वो देखने लायक थे। राहुल गांधी ने मोदी जी की वो ट्रोलिंग करी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी और ना शायद बीजेपी ने देखी। इसलिए कल राहुल गांधी ने जैसे ही मोदी जी के बारे में जितना कुछ कहा, उसके तुरंत बाद बीजेपी के अंदर कैसी छटपटाहट मची वो देखने को मिल रहा था। कहां पर? एक्स पर, जहां बीजेपी के नेता लगातार राहुल गांधी के उन बयानों के खिलाफ कुछ ना कुछ लिख रहे थे, वो छटपटाहट दिख रही थी। उसी तरह से तेजस्वी ने बिहार में नीतीश कुमार सरकार पर हमले और अपने नए वादों से, बड़े बड़े वादों से एक तरह से राजनीतिक बयार पूरी बदल दी है। दरअसल अगर मैं यूं कहूं कि बिहार में इंडिया गठबंधन ने पूरा नैरेटिव चुनाव का बदल दिया है तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेपी नड्डा, बीजेपी ने प्रचार शुरू किया था और उन लोगों ने प्रचार का क्या रखा था? सेंटर था कि जंगल राज वर्सेस नीतीश राज। जंगल राज कौन सा राज? जब लालू प्रसाद यादव और फिर उसके बाद उनकी पत्नी मुख्यमंत्री थे, यानी 20 साल पहले का, उससे पहले के 15 साल। तो उन्हें लगा कि इसी पे वोट आराम से हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन तेजस्वी और राहुल ने पूरा नैरेटिव बदल दिया और खास करके इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूंगा तेजस्वी को। तेजस्वी ने पहले दिन से एक बात पकड़ के रखी और उसी बात को पकड़कर अपना पूरा चुनाव प्रचार महागठबंधन का उसी तरफ मोड़ दिया है। वो बात है बिहारी बनाम गुजराती। तेजस्वी यादव एक बात कह रहे हैं आजकल कि फैक्ट्री जाएगी गुजरात और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं चलेगा। और यही बात लोगों के दिलों में घर कर रही है। प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं। बिहार को आपने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया। गुजरात के तुलना में लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में या विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। SEZ गुजरात में, IT हब गुजरात में, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री महाराष्ट्र से उठा करके गुजरात में, बुलेट ट्रेन गुजरात में, इन्वेस्टर मीट कराते हैं तो बिहार कितना बार इन्वेस्टर मीट प्रधानमंत्री जी कराए हैं, कितना बार बिहार इन्वेस्टर मीट में आए हैं, लेकिन जाते हैं गुजरात में। हर चीज़ जो है गुजरात में वो देते हैं। इंटरनेशनल स्टेडियम बनाते हैं, अपने नाम पे बनवाते हैं, खेल कूद करवाते हैं तो गुजरात में करवाते हैं।
लेकिन बिहार को उन्होंने केवल ठगा है और बिहार की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। अच्छा, माशाअल्लाह अब ऊपर से राहुल गांधी मैदान में उतर गए हैं। बहुत और भी जनसभाएं दोनों की इकट्ठी होंगी, कुछ जनसभाएं दूसरे पार्टनर्स के साथ होगी, फिर प्रियंका गांधी भी उतरेंगी, वो भी दोनों पार्टियों के लिए प्रचार करेंगी, मतलब महागठबंधन के लिए प्रचार करेंगी। कुछ जगह पर कांग्रेस के लिए करेगी, जाहिर सी बात है। अब ऐसे में जब चुनाव का नैरेटिव बदलता दिख रहा है, चुनाव बिहारी बनाम गुजराती होता जा रहा है, तो सुना है कि बिहार के तकरीबन 10 आईएएस अफसरों की, गुजरात के तकरीबन 10 आईएएस अफसरों की ड्यूटी बिहार में चुनाव में लगाई गई है। अब आपको मालूम है कि पर्दे के पीछे के ये हथकंडे तब अपनाए जाते हैं जब आपको अपनी ज़मीन हिलती हुई नजर आती है। और ये आशंका ऐसा नहीं है कि महागठबंधन को नहीं है, महागठबंधन को ये आशंका बहुत ज़बरदस्त तरीके से, इसीलिए आपने देखा होगा तेजस्वी यादव लगातार ऐसे अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं जो चुनाव में गड़बड़ कर सकते हैं। हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, उनको केवल बिहार कब्जाने का काम करना है। हम लोगों ने देखा कि पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि 1500 कंपनियां जो है सेंट्रल फोर्सेस की जो है लगाई जा रही हैं। और हमको भी पता है कुछ अधिकारी वीसी करके 2-3 दिन पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये हमें अच्छे से पता है, हमारे संज्ञान में है। मैं बड़े विनम्रता से उन सभी अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी संविधान की शपथ ली है, बिहार को उपनिवेश बनने मत दीजिए। किसी के बात को आप इम्प्लीमेंट मत कीजिए, तानाशाही नहीं कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, वोट की चोरी मत कीजिए। इस बार बिहार की जनता, हम सब महागठबंधन के लोग सजग हैं। दरअसल ये जो एक पकड़ा है ना तरीका, ये सिस्टमेटिक तरीके से समझना पड़ेगा आपको कि कैसे आरजेडी और कांग्रेस ने इस नैरेटिव को बदलने के लिए बड़े शानदार तरीके से एक योजना बनाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से वीडियो को बहुत रीच मिलती है, मदद मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। कमेंट बॉक्स में आपकी राय बेहद ज़रूरी है। और आर्थिक मदद करना चाहें तो सुपर थैंक्स या फिर जॉइन बटन के ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। नमस्कार।